आज से हम हिंदी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके 2018, 2019 और 2020-22 के अंदर हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं डीएसएसबी में, हम उनको देखेंगे जो आपका पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी में आए हैं। सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश के अंदर ही प्रश्नों के उत्तर हैं, तो हम इसमें समय व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इनको आप पढ़ के इसका आंसर कर सकते हैं। मैं बहुत धीरे से इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसको पढ़ के इसका आंसर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्न में से कौन सा अव्यय है। अव्यय शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय शब्द 4 प्रकार के आपके होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। कौन कौन से होते हैं? आपका क्रिया विशेषण अव्यय में आता है, संबंध बोधक आपका अव्यय में आता है, समुच्चय बोधक आपका अव्यय में आता है, विस्मयादि बोधक आपका अव्यय में आता है। इनमें कुछ शब्द होते हैं जो अव्यय में आते हैं। तो यहाँ पर बल्कि जो है वो एक अव्यय है। चलिए चलते हैं भास्कर। भास्कर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भास्कर जो है वो आपका विसर्ग संधि है, यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि भास्कर क्या है, एक विसर्ग संधि है। अब चलते हैं आगे। रातों रात में समास। आपको समास के बारे में पता होना चाहिए कि समास हमारे कितने होते हैं, 5 हमारे समास होते हैं, जिसमें से तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास और एक आपका बहुव्रीहि समास आ जाता है। अगर मैं बात करूं तत्पुरुष समास की, तो आप लिख सकते हैं रसोई घर, रसोई घर यानी रसोई के लिए घर। जहाँ पर आपका कारक चिन्ह लग जाता है वे समास आपके तत्पुरुष समास में काउंट होते हैं। द्वंद्व समास आपका योजक चिन्ह लाता है, जैसे कि आना, जाना। इस तरीके से 2 शब्दों के बीच जो योजक चिन्ह लगता है वो आपका द्वंद्व समास में आ जाएगा। अव्ययीभाव समास जिसका पहला पद प्रधान होता है, जैसे कि आप लिख सकते हैं भरपेट, यथाशक्ति, वो आपका अव्ययीभाव समास में आ जाता है। द्विगु समास में पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक कैसे? जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, तो चौराहा आ जाएगा, वो आपका द्विगु समास में आ जाएगा। बहुव्रीहि समास जिसको सुनते ही आपको किसी तीसरे का भाव उत्पन्न हो रहा हो, जिस तरीके से हम बोल सकते हैं गिरधर, तो आपको श्री कृष्ण के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका बहुव्रीहि समास आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं तद्भव शब्द की। तो 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है तद्भव और एक होता है तत्सम। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और जो तद्भव शब्द होते हैं वो आपके हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। इसमें बहु शब्द जो है वो आपका तद्भव है, बाकी सारे आपके तत्सम हैं। आपको याद रखना है कि जो चंद्रबिंदु वाले शब्द होते हैं वे आपके तद्भव होते हैं, हिंदी के शब्द, पर अगर वही बिंदु वाले शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। चलिए चलते हैं, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो मार्ग जो है वो आपका तत्सम शब्द है यहाँ पर। चलिए नीचे चलते हैं। शिशु से संबंधित कौन सा शब्द होगा? तो शिव जो है, जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें शिव बोलते हैं। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें वैष्णव बोल दिया जाता है। जो मतलब प्रेम या बैराग में डूबे रहते हैं, माता का प्रेम से संबंधित जो है वो वात्सल्य में आ जाता है। और एक आपका शैशव जो शब्द है वो शिशु से संबंधित है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। इनने आपका घर देखा है, तो इस वाक्य में आपको अशुद्ध अंश निकालना है। इसको पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इनने जो है वो इसमें अशुद्ध है। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। तो यहाँ पर उमर जो है वो एक आपका स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आपको पढ़ के समझ में आ जाता है कि आकाश एक शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द में आता है, आशीर्वाद पुल्लिंग में आता है, आहार पुल्लिंग में आता है, पर आपका जो उम्र है ना, मेरी उम्र हो चुकी है, तो ये आपका जो है स्त्रीलिंग में आ जाएगा। आगे बात करते हैं भद्र का विलोम कौन सा है? तो भद्र का विलोम होगा आपका अभद्र। नौका का पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो नौका का पर्यायवाची क्या होगा? नौका का पर्यायवाची यहाँ पर तरी होगा। मैं कुछ और शब्द आपको बता देती हूँ जो कि नौका के पर्यायवाची हो सकते हैं, जिसमें से एक है आपका, अब यहाँ पर तरी लिखा हुआ है तो आप तरनी भी लिख सकते हैं। तरनी भी जो है वो नौका का पर्यायवाची है। इसके अलावा आप बेड़ा लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आया है तो ज़रूर नौका के
और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो इसलिए मैं कुछ आपको पर्यायवाची बता रही हूँ जो आपको याद होने चाहिए। एक बहुत ही अच्छा पर्यायवाची है, वो होता है पतंग। बहुत से लोगों को इसको नहीं पता होता, पतंग भी नौका का पर्यायवाची है। नैया आप कह सकते हैं, नैया तो बहुत ज़्यादा इजी है। और आप जलयान कह सकते हैं। तो ये सारे नौका के पर्यायवाची हैं। शुद्ध वर्तनी देखते हैं तो तात्कालिक जो होता है वो शुद्ध होता है, बाकी सब तत्कालिक भी लगा देते हैं, तात्कालिक आपको याद रखना है। जातिवाचक संज्ञा की हम बात करते हैं तो संज्ञा के आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के भेद आपके 5 होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा हो जाते हैं। तो यहाँ पर चतुराई जो है वो भाववाचक संज्ञा है। पर यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि भाई जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो जातिवाचक संज्ञा आपका मकान हो जाएगी, ठीक है, मकान आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि सोमवार व्यक्तिवाचक संज्ञा है आपकी, और दिवाली में कहीं ना कहीं आपको भाववाचक समूह देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। आपका 18 पे है अवलोकन में कौन सा उपसर्ग है। तो अवलोकन में आपका उपसर्ग कौन सा है, अव है। हिंदी के हमारे कितने उपसर्ग होते हैं ये आपको याद रखना होगा कि हिंदी के आपके उपसर्ग 13 होते हैं, कहीं कहीं पे ये 10 दिए हुए हैं। आपसे इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी डिस्कस करने के लिए मैंने आपको बता दिया है। संस्कृत के आपके 22 होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अनिश्चित सर्वनाम। अब सर्वनाम से एक क्वेश्चन आया था, चलिए सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं। सर्वनाम हमारे 6 होते हैं। अब 6 कौन कौन से होते हैं। हमारा पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन सर्वनाम आ जाते हैं। एक होता है आपका उत्तम पुरुष, एक होता है आपका मध्यम पुरुष, और एक होता है आपका अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आप अपनी बात करोगे, मैं, हमारा, हम उत्तम हैं, तो उत्तम पुरुष में आपका मैं और हमारा आ जाएगा। मध्यम पुरुष में आप तुम, आपका की बात करेंगे। अन्य पुरुष में जब हम किसी अन्य की बात करते हैं, या उसका, उसकी, इस तरीके से। दूसरा आपका सर्वनाम हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी किताब है, वह मेरी जगह है, इस तरीके से आप बात करते हैं तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। जब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो कोई या कुछ, इस तरीके के शब्द हम यूज़ करते हैं। कोई दरवाजे पे आया है, हमें नहीं पता कि कौन आया है, वो अनिश्चय है। जब हम संबंधवाचक की बात करते हैं तो जैसा, तैसा, इस तरीके से हम बात करेंगे। जो, सो, जैसा करेगा वैसा भरेगा, इस तरीके से जो शब्द होते हैं वो संबंधवाचक में आ जाते हैं आपके। उसके अलावा आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आप देखते ही पहचान लेंगे, वाक्य के अंत में आपको इस तरीके का चिन्ह देखने के लिए मिल जाएगा। अगला आता है आपका निजवाचक। तो निजवाचक में आप, आपे ही आप, मैं आपे ही आप काम कर लूँगा, मैं अपने आप काम कर लूँगा, इस तरीके के जो शब्द आते हैं वो आपके निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। आई होप आपको सर्वनाम सारा क्लियर हो गया होगा, और बाकी हम जब क्वेश्चंस करते रहेंगे तो आपको ये चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। चलिए करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आ जाता है, मैंने अभी आपको बताया था कि कोई या कुछ, कि कोई दरवाजे पे आया है, मुझे कुछ दे दो। तो इस तरीके से जो शब्द होते हैं वो आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पक्षी का प्रत्यय क्या होगा। तो पक्षी का प्रत्यय होगा आपका ई, ये आपको देखना है। यहाँ पर बड़ी ई चढ़ी हुई है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बड़ी ई ही आपका आएगी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आज हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं। अगले सेशन में हम दोबारा से 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे, और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए और लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।